नमस्कार। आज दिनांक 20 मई 2022। आज का भास्कर मेरे हाथ में है, दैनिक भास्कर राजस्थान का। और मैं अमूमन अपने वीडियो में कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसे विषय निकाल के लाऊं जो आम आदमी के दर्द को आप तक पहुंचाते हों। आज के अखबार से भी कुछ खबरें ऐसी निकाल के लाया हूं और इस अखबार की खबरों के साथ कुछ आज की न्यूज़ से भी हम जुड़ी हुई बातें इसमें करेंगे और उन बातों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है, जो बार बार इस आम और ख़ास के जो डिफरेंस को, जो इस दायरे को, जो इस दूरी को बार बार धरातल पर भी हर बार दिखाता रहता है, वो किस प्रकार से आपराधिक मामलों में भी इन चीज़ों को बारंबार साबित करने से चूकता नहीं है। अखबार की खबरों तक आऊँ उससे पहले मैं जो न्यूज़ की बात बता रहा था, आज की कुछ न्यूज़ की बात भी करूंगा, मगर उससे पहले की एक दो खबरें आप तक पहुंचाऊंगा कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब लालू प्रसाद से जुड़ी हुई कुछ खबरें आती हैं, उनकी सज़ा से जुड़ी हुई कुछ खबरें आती हैं, तो बार बार आप उसके साथ एक खबर, उसकी सज़ा के 1 या 2 दिन में एक खबर और आती है कि लालू प्रसाद हुए बीमार, हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और यकीन मानिए वो हॉस्पिटल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े वातानुकूलित होते हैं, वहाँ AC लगे हुए होते हैं और तमाम होटल जैसी सुविधाएँ होती है। आपको याद होगा शायद संजय दत्त की जब सज़ा चल रही थी तब थोड़े समय बाद खबरें आती थी 15 दिन के पैरोल पर। मुझे तो याद ही नहीं है क्या अलग अलग सारी मैंने शब्दावली में उस वक्त सीखी थी, फरलो और ये उनके माध्यम से उनको रिहा किया जाता था। वहाँ बाहर वो अपने घर परिवार के साथ रह लेते थे उस वक्त, और उनकी सज़ा कैसे पूरी होगी पता ही नहीं चला। अब कहने को ये सब कानूनी दायरे होते होंगे, मगर ये दायरों में जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं ना, उसमें आम और ख़ास का एक बड़ा असर देखने को मिलता है। मज़े की बात देखिए, आज के अगर आपने टेलीविज़न न्यूज़ देखी हो तो आज आजम खान रिहा हो गए, जिनके ऊपर तकरीबन 80 के आसपास मुकदमे थे। और जब वो रिहा नहीं, माफ़ कीजिए, जमानत हो गई उनकी। तो जब जमानत होकर वो बाहर निकले ना, तो वहाँ लोग उनके स्वागत में, उनके जय जयकार के लिए खड़े हुए थे। मज़े की बात देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक पुराने लंबित मामले में जो बताया जा रहा, तकरीबन 34 साल पुराना मामला, उसमें उनको 34 साल बाद सज़ा मिलती है। कहते हैं ना, देरी से न्याय भी अन्याय है, तो इससे ज़्यादा बड़े अन्याय तो क्या होंगे। और उसमें भी उनको 1 साल की सज़ा मिली। और आज सुबह उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि यार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कि मेरे को थोड़ा समय और दिया जाए, मगर कोर्ट ने समय दिया नहीं, उनको सरेंडर होना पड़ा। ये तमाम चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते रहते हैं। खबर हम इन दिनों राजस्थान की भी एक देख रहे होंगे, जहाँ राजस्थान के एक विधायक जिनके ऊपर मारपीट का आरोप है, उनको बीच में कोर्ट ने कहा था कि आप सरेंडर करिए। जब वो सरेंडर किया उन्होंने, तो गिरिराज मलिंगा सरेंडर होते ही बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो उनको वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वो हॉस्पिटल में रहे और जैसे ही उनकी ज़मानत हुई, वो अपने बिल्कुल समर्थकों के साथ, अपने मित्रों के साथ बड़े ही मज़े से और जोश खरोश से, जयकारों के साथ पुनः वहाँ हॉस्पिटल से निकले। और कोरोना ने को भी पता चल गया कि भैया इनकी ज़मानत हो गई है, तो कोरोना ने कहा चलो आज से आप नेगेटिव। ये तमाम चीज़ें, इन तमाम नाम, वो सारे नाम मैंने गिनवाए हैं जो बड़े ही ख़ास की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम कभी किसी को VIP, किसी को VVIP। और मज़े की बात देखिए, जब ये वहाँ से निकलते हैं, चाहे गिरिराज सिंह जी का मामला अगर हम देख लें तो आज के अखबार में उनकी मालाओं से लदा हुआ उनका फ़ोटो है। अगर हम आज़म खान को देखें तो वहाँ मालाओं से लदे हुए और लंबे चौड़े काफ़िले उनके स्वागत में आए हैं। अगर संजय दत्त की बात मैं जो कर रहा था, तो अगर हम देखें तो वहाँ उनके ऊपर तो उसके बाद एक फ़िल्म बना दी गई, और इस फिल्म के माध्यम से उनको एक बड़ा ही मासूम और बड़ा ही पीड़ित बताने की कोशिश की, एक हीरो के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। जबकि सत्य ये है कि वो एक गंभीर किस्म के, अति गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में लिप्त रहे थे। और ये तमाम चीज़ें जो VVIP और VIPओं से होते हुए, उन गलियारों से होते हुए जब आम आदमी तक पहुंचती है ना, तो पिक्चर बदल जाती है। तब वहाँ पर चीज़ें इस कदर बदलती है, किस कदर बदलती है, वो आपको आज के अखबार के इस जो सबसे बड़ी वाली हेडिंग है उससे आप तक पहुँचेगी। और ये हेडिंग कहती है कि किस प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया ने, न्यायिक प्रक्रिया ने, जिसमें कि चाहे अपराधी की गिरफ्तारी हो, उसकी जांच पड़ताल हो, उसकी चार्जशीट हो, उसके जो भी पूरी प्रक्रिया के माध्यम से जो उसको दोषी करार होने तक की एक प्रक्रिया रही, उस प्रक्रिया में इतनी ज़्यादा खामियां थी। मगर उन तमाम खामियों के बाद भी उस निर्दोष को, निर्दोष शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि वो निर्दोष है, तो उस निर्दोष को फांसी की सज़ा हुई। गनीमत ये रही कि हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास में बदला और शायद सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो जाए। मगर यहाँ हमें आम और ख़ास का एक फ़र्क स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है।
फ़र्क ये भी दिखाई देता है किस प्रकार से प्रक्रियाएं एक एमएलए को सलाखों के पीछे भेज नहीं पाती है, कोरोना बचा लेता है। किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ऐसी हॉस्पिटल में बड़े आराम से ज़िंदगी निकाल लेते हैं, इतने बड़े घोटालों के बाद उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। किस प्रकार से संजय दत्त रह के अपने घर वालों से मिलते हुए दिखाई देते हैं, और किस प्रकार से एक मासूम जिसको आज हाई कोर्ट ने निर्दोष साबित किया है, उसके परिवार की स्थितियां अगर हम इन अखबार में पढ़ेंगे आज तो इस साइड के कॉलम में दिखाई देती है कि किस प्रकार से उसके परिवार को बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनके लिए उस गांव में रहना मुश्किल हो जाता है, उसके परिवार वाले उससे मिलना जाना बंद कर देते हैं, और किस प्रकार से उसकी एक बड़ी बहन, उसकी शादी तक नहीं हो पाती है। तो अखबार का ये पन्ना टीवी की खबरों की एक लंबे समय से चले आ रहे सिलसिले, ये तमाम हमें बार बार एहसास दिलाते हैं किस प्रकार से आपराधिक मामलों तक में इन प्रक्रियाओं में भी आम और ख़ास का एक फ़र्क स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हाँ, हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से एक निर्दोष, क्योंकि बताया जा रहा है कि तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का ये मामला था, तो पुलिस ने बड़ी आनन फानन में मामले को निपटाने की कोशिश की, अनेक तथ्य नज़रअंदाज किए गए, जांच पड़ताल में तमाम तकनीकी खामियां देखने को मिली, उन सभी का नतीजा ये रहा कि 5 साल से एक निर्दोष जेल की सलाखों के पीछे हैं। उस मामले की गंभीरता को इस चीज़ से समझिए आप कि उसको फांसी की सज़ा मिली। अगर व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को लगता है कि हम ये चीज़ें महसूस नहीं करते ना, तो फिर आप गलत हो। ये दर्द हम तक पहुंचता है, और दर्द और बड़ा हो जाता है जब इसी अखबार के इसी पेज की इस खबर के ज़रा सा नीचे हम आते हैं और हमें पता चलता है कि एक प्रभावशाली नेताजी, राजस्थान सरकार में विधायक, उनको जेल भेजा जाता है और वो कोरोना नियमों का हवाला देते हैं। तुरंत प्रभाव से जिस दिन उनको सज़ा होती है उसी दिन वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, जिस दिन उनको बेल मिलती है वो कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी लोग समझते हैं। हालांकि मैं आपराधिक मामलों में किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, ये मामला निर्दोष का था इसलिए मैं इस पर अपने आप को कुछ बात कहने से रोक नहीं पाया। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति आम हो या चाहे खास हो, अगर किसी आपराधिक मामले से वो जुड़ा हुआ हो, उसको कोई सज़ा मिल रही हो, तो उसे किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है, मगर आग्रह सिर्फ इतना है कि वो तमाम सज़ा के प्रावधान सभी के लिए एक जैसे हो। आम आदमी जेल की सलाखों के पीछे जाए और ख़ास आदमी हॉस्पिटल के एसी कमरे में आराम फरमाए। कम से कम न अपनी व्यवस्था को इतना कमज़ोर बनाइए, ना आम आदमी का इतना मजाक उड़ाइए। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आम आदमी अपने आप ये स्वीकार कर चुका है कि हाँ जी हाँ, आप वीआईपी है, आप विशेष हैं, आप अति विशिष्ट हैं, मगर कम से कम आपराधिक मामलों में तो ये अति विशिष्ट की श्रेणियों को थोड़ा सा समाप्त किया जाए, ताकि कम से कम इस धरातल के आम आदमी को ये महसूस हो कि कानून प्रक्रिया सभी के लिए एक जैसी है। हाँ, उन्हें महसूस हो कि अगर सज़ा होगी तो फिर लालू प्रसाद यादव भी जेल जाएगा, सज़ा होगी तो संजय दत्त भी जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, सज़ा होगी तो फिर कोई नेताजी किसी कोरोना नियमावली के कारण बाहर हॉस्पिटल में आराम ना कर पाएंगे, और सज़ा होगी तो फिर कोई आम आदमी भी होगा तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। विषय थोड़ा सा मुझको लगा कि ये आम और ख़ास के एक दायरे को बड़े दर्दनाक तरीके से दर्शाता है, इसलिए इस विषय पर मैंने वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपको लगे ऐसे कोई और आपके आसपास कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आम और ख़ास के इस दायरे को बार बार हम तक महसूस करवाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और मुद्दे हैं आपके आसपास के, हम तक भेजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।